जैसे ही रेड लाइट हुई, चुनमुन भागकर कतारों में खड़ी गाड़ियों के पास एक एक कर जाने लगी और कार में बैठे लोगों से कहने लगी, फूल ले लो भैया, ताजे फूल हैं, एकदम खुशबूदार। अरे नहीं लेने तेरे फूल, चल निकल यहाँ से। साहब ले लो ना फूल, सुबह से बोनी नहीं हुई है। लेकिन उस कार वाले ने उसे भगा दिया। चुनमुन एक दूसरे कार वाले की ओर बढ़ गई। उस कार में नताशा और विक्की बैठे थे। उसने उनसे भी फूल खरीदने की बात कही। साहब 2 दिन से कुछ नहीं खाया, फूलों की बिक्री ही नहीं हो रही है, आप फूल खरीद लो ना, मैं 2 रोटी खा लूंगी। नताशा फूल खरीदने ही वाली थी कि तभी ट्रैफिक की लाइट ग्रीन हो गई और पीछे खड़ी गाड़ियां लगातार हॉर्न बजाने लगी। इस कारण नताशा और विक्की को वहां से निकलना पड़ा। सुबह से रात तक वो अपने फूलों को बेचने की कोशिश करती रही। संयोग से उस दिन कुछ फूल उसके बिक गए। रात के 10:30 बज रहे थे। 9 साल की चुनमुन फुटपाथ के किनारे चुपचाप बैठी हुई थी। उसके हाथों में 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी थी जो उसने दिन भर की कमाई से खरीदे थे। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रही है। आज तो बहुत रात हो गई है, पता नहीं वो कहाँ रह गई। चुनमुन ये सोच ही रही थी कि तभी एक औरत भागती हुई उसके पास आई। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, उसके बाल भी उलझे हुए थे। उसे देखकर लगता था कि कई दिनों से वो नहाई भी नहीं है। वो औरत भागती हुई चुनमुन के पास आई। उसे छोड़ना नहीं है उसे, वो बहुत बदमाश है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कहाँ छिपा है वो, कहाँ छिपा है? ये कहते हुए वो औरत जोर जोर से चीखने लगती है और जमीन से एक एक पत्थर उठाकर इधर उधर देखने लगती है। कहाँ छिपा है, निकल बाहर, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी सुरेश, सिर फोड़ दूंगी तेरा। काफी देर चिल्लाने के बाद वो चुपचाप चुनमुन के पास बैठ गई और रोने लगी। चुनमुन ने अपने हाथ में पकड़े रोटी के टुकड़े को उस औरत की तरफ बढ़ाया तो वो औरत उस रोटी को अजीब नजरों से घूरने लगी और फिर चुनमुन के हाथों से उस रोटी के टुकड़े को छीन लिया और जानवरों की तरह खाने लगी और खाते खाते बड़बड़ाती भी। उसे छोड़ना नहीं उसे, वो बहुत बदमाश है। चुनमुन उस औरत को रोटी खाते हुए देखने लगी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उस औरत ने अभी आधी रोटी ही खाई थी, तभी वो सड़क की दूसरी ओर देखकर चिल्लाने लगी, वो आ रहा है वो, तू 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 छिप जा, मैं उसे तेरा कुछ बिगाड़ने नहीं दूंगी। ये कहकर उसने फिर से पत्थर को उठाया और रोड की सीध में भागने लगी। उसे भागते देख चुनमुन ने कहा, माँ रुक ना माँ, रोटी तो पूरी तरह खा ले, माँ रुक जाना। वो पागल औरत और कोई नहीं, चुनमुन की माँ संध्या थी, जिसे हालात के थपेड़ों ने पागल बना दिया था और उसे पागल बनाने वाला और कोई नहीं, उसका अपना ही था। 6 महीने पहले की बात है। संध्या का पति दिनेश जिस फैक्ट्री में काम करता था, उस फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और वो उस ब्लास्ट का शिकार हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ब्लास्ट में आपके पति 90% झुलस गए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। पूरे 72 घंटे संध्या का पति अस्पताल के आईसीयू में रहा और फिर उसकी मौत हो गई। अरे ये क्या हो गया? अरे किसके भरोसे आप मुझे और चुनमुन को छोड़कर चले गए? हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया। माँ तुम क्यों रो रही हो? बाबा बाबा अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे? बाबा उठो ना, देखो ना माँ कितना रो रही है। लेकिन मृत व्यक्ति कहाँ सुन पाते हैं अपनों की पुकार, वो कहाँ देख पाते हैं अपनों के आंसू। पति की मौत के बाद संध्या पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका पति घर का अकेला कमाने वाला था। कुछ जमा पैसे तो थे, लेकिन वो धीरे धीरे कर खत्म हो रहे थे और एक समय तो ऐसा आया कि घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। इस बीच दिनेश का भाई सुरेश अपनी पत्नी के साथ उसके पास आया। अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, आप लोगों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। दिनेश का भाई सुरेश और उसकी पत्नी चंपा बहुत ही लालची किस्म के लोग थे। दिनेश की मौत के बाद उसे फैक्ट्री से कुछ मुआवजा मिलने वाला था। इस बात का उन्हें पता लग गया था और वो उस मुआवजे की राशि को हड़पने यहाँ आए थे। अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र कर, अभी तो हम यहाँ आए ही हैं। अभी भाभी को अपनी चिपनी चुपड़ी बातों में फंसाऊंगा और फिर सादे कागज पर उनका अंगूठा लगवा कर मुआवजे की राशि और उनका घर हड़प लूंगा और कुछ दिनों बाद उन दोनों को इस घर से भी बाहर निकाल दूंगा। संध्या अनपढ़ थी।
सुरेश ने इसका फायदा उठाकर फैक्ट्री से मिली मुआवजे की रकम को हड़प लिया और कुछ दिनों के बाद, अजी आपने तो कहा था कि मुआवजे के पैसे मिल जाने के बाद इन दोनों को चलता करना है। अब पैसे तो आ गए, फिर किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? आज के आज इन दोनों को इस घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं चली मायके। चुनमुन को आज भी वो रात याद है। उस रात मौसम बहुत खराब था, जोरों की बारिश हो रही थी, लेकिन उस बारिश की परवाह किए बिना सुरेश और उसकी पत्नी चंपा संध्या और चुनमुन को धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगे। देखिए देवर जी, ऐसा मत करिए, हम कहाँ जाएंगे? ये घर तो हमारा है ना। किसने कहा ये तेरा घर है? पागल पागल हो गई है क्या? ये मेरा घर है, तूने ही तो ये मेरे नाम किया है। चल अब निकल मेरे घर से। मेरे पास मुफ्त के पैसे नहीं है जो मैं तुझे और तेरी बेटी को रोटी खिलाऊं। हाँ? सुरेश और उसकी पत्नी ने उन दोनों को उस भारी बारिश में घर के बाहर निकाल दिया। पूरी रात वो दोनों बारिश में भीगते रहे और सड़क पर चलते रहे। पति की असमय मौत और फिर देवर के द्वारा इस तरह घर से निकाला जाना, इन सब ने संध्या के दिमाग पर बुरा असर डाला और वो पागल हो गई। उसे छोड़ना नहीं, उसे छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है उसे, वो बहुत बदमाश है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कहाँ छिपा है वो? कहाँ छिपा है? क्या हुआ माँ, ये तो क्या बड़बड़ा रही है? चुनमुन की बातों को सुनकर संध्या जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर एक ही बात दोहराने लगी और सड़कों पर पागलों की तरह भागने लगी। 2 दिन दोनों माँ बेटी सड़क पर भूखे प्यासे घूमते रहे, लेकिन भूख को आखिर वो कब तक रोकते? एक बार चुनमुन के पेट में भूख से दर्द होने लगा। उसकी नजर कचरे में पड़ी रोटी के टुकड़े पर गई। वो रही रोटी, मैं लेकर आती हूँ, आधी माँ को दूंगी, आधी मैं खाऊंगी। चुनमुन कचरे से रोटी निकालने लगी, लेकिन तभी वहां खड़े 3-4 कुत्ते उसकी ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगे और उसके ऊपर कूद पड़े। वो वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन एक कुत्ते ने उसका पीछा किया और उसके पैरों को अपने दांत से काट लिया। उसके पैरों से खून बहने लगा। आह! कहते हैं मुसीबत आपको साहस भी सिखा देती है। कुत्ते के काटे जाने के बाद उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और कुत्ते को दे मारा। कुत्ता वहां से भाग खड़ा हुआ। वो जब घायल अवस्था में अपनी माँ के पास पहुंची तो उसकी माँ उसके घावों को देखने लगी। सुरेश, सुरेश ने मारा है तुझे। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी मैं। संध्या पागल थी, लेकिन वो माँ तो थी ही ना, और माँ पागल भी हो तो भी बच्चे की फिक्र तो वो करती ही है। उसने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और उसके घाव पर लगा दिया। उस दिन के बाद संध्या ने कूड़े से रोटी लाने की बात कभी सोची भी नहीं और सड़क किनारे पूरी छोले की रेहड़ी चलाने वाले अब्दुल चाचा की सलाह पर फूल बेचने का काम शुरू कर दिया। चुनमुन पुरानी बातों को याद कर अपनी माँ को सड़क की दूसरी ओर जाते देख रही थी। फिर कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई, लेकिन अचानक एक शोर से उसकी नींद खुल गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सामने अब्दुल चाचा खड़े हैं। चुनमुन, बेटी चुनमुन, तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। एक ट्रक वाले ने उसे धक्का मार दिया है। चुनमुन भागती हुई सड़क के उस पार गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। सड़क पर तड़पते तड़पते संध्या ने दम तोड़ दिया था। माँ, माँ, ये क्या हो गया माँ? तू भी चली गई मुझे छोड़कर, तू भी। चुनमुन ने अब्दुल चाचा की मदद से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। 2 दिन बाद की बात है। आधी रात का समय था। नताशा और विकी अपने घर की बालकनी में बैठे थे। विकी, पता नहीं बार बार उस छोटी सी फूल बेचने वाली का चेहरा क्यों मेरी आंखों के आगे घूम रहा है। पता नहीं उस दिन उसकी बोनी हुई कि नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं। सच कहूँ तो मैं भी उस बच्ची के बारे में ही सोच रहा हूँ नताशा। नताशा और विकी पति पत्नी थे। वो अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो एक बच्चे को गोद लेने की सोच ही रहे थे। उसी दरमियान चुनमुन से उनका आमना सामना हुआ। अगले दिन वो चुनमुन की तलाश में निकल गए, लेकिन उस दिन लाख ढूंढने के बाद भी वो उन्हें ट्रैफिक लाइट पर नहीं मिली। हमारी किस्मत ही खराब है विकी, पता नहीं वो बच्ची कहाँ चली गई। तभी उनकी नजर दूर चुपचाप बैठी चुनमुन पर गई। उसे देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। वो उसके पास गए। अरे तू यहाँ है, हमने तुझे कितना खोजा। तेरे फूल कहाँ हैं? तेरी बोहनी हुई कि नहीं? तूने कुछ खाया? हम तेरे फूल खरीदने आए हैं। फूल? वो तो नहीं है साहब, सब माँ को दे दिए। वो कल मर गई ना, तो मैंने सारे फूल उस पर चढ़ा दिए। साहब, एक दिन मैं भी माँ की तरह मर जाऊंगी।
किसी ट्रक से टकराकर। गरीब ऐसे ही मर जाते हैं साहब, ऐसे ही। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख नताशा ने उसे गले लगा लिया। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। आज से तू हमारे साथ रहेगी, हमारे घर। नताशा और विकी ने चुनमुन को गोद ले लिया। चुनमुन ने छोटी सी उम्र में बहुत सारे दुख देखे थे, लेकिन विधाता ने उसके दामन में खुशियां भी रखी थी। आज चुनमुन नताशा और विकी के साथ खुशी खुशी रहती है। वो अच्छे से स्कूल में पढ़ने भी जाती है। हालांकि उसे अब भी कभी कभी माँ की याद आती है तो वो रोने लगती है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।